बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया। गुज़श्ता 3 माह से दुनिया के बेशतर ममालिक को कोरोना वायरस की वबा का सामना है, जिसके बायस कई हजार अमवात हो चुकी हैं और लाखों अफराद ऐसे हैं जो इस वायरस से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज दोस्तों, गुज़श्ता 3 माह से दुनिया के बेशतर ममालिक को कोरोना वायरस की वबा का सामना है, जिसके बायस कई हजार अमवात हो चुकी हैं और लाखों अफराद ऐसे हैं जो इस वायरस से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। ताहम दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अवाम बिलवास्ता तौर पर इस वायरस के फैलने के सबब मुतासिर हो रहे हैं। हाल ही में सामने आने वाली खबरों के मुताबिक जो मुल्क इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, वहां पर बाकायदा लॉकडाउन के जरिए इसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन होने वाले ममालिक में चीन, इटली, फ्रांस, लुबनान, इराक, गजा, फलस्तीन, मकबूजा इलाका, उर्दन, गासिब सिहोनी, रियासत इसराइल, स्पेन, पाकिस्तान और बरतानिया समेत अमेरिका के इत्तेहादी रियासतें भी शामिल हैं। इसी तरह कई एक और ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची है कि इस वायरस से मुतासरा अफराद का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी इलाज करते करते इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। एक आम रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक इस वायरस का शिकार हैं, जिसके बायस दुनिया का निज़ाम और ताल्लुक भी मुनक़ता हो चुका है। सियासी और तजारती ताल्लुकात और हर किस्म के रवाबित महदूद होकर रह चुके हैं। हर काम डिजिटल जराए से अंजाम देने को तरजीह दी जा रही है। दुनिया भर में इस वायरस का मुकाबला करने के लिए समाजी दूरी को हल करार दिया जा रहा है। गर्ज ये कि इस वबा से निमटने के लिए हर मुमकिन एहतियात और तरीक़ेकार को खातिर में लाया जा रहा है। अजीज दोस्तों, इस तरह के हालात में कि जब पूरी इंसानियत खतरनाक दौर से गुजर रही हो और एक तजज़िये के मुताबिक शायद गुज़श्ता कई सदियों में इस तरह के बहरान का दुनिया को सामना नहीं हुआ है। हालांकि 2 बड़ी जंगें, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियां अपनी जगह पर, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तबाहकारी से कई गुना ज्यादा संगीनी इख्तियार कर चुकी है। ऐसे हालात में एक सवाल जो तहकीकी हलकों में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी। यकीनन ये एक अहम सवाल है कि जिसने हर जी शऊर को झंझोड़ कर रख दिया है। इन तमाम तर संगीन हालात में कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर है, वहीं साथ साथ दुनिया में इन ममालिक और इलाकों की बात भी सामने आना बहुत जरूरी है कि जो न सिर्फ इस वबा से नमर्द आजमा हुए हैं, बल्कि साथ साथ आलमी सियोनिज्म और जुल्म का शिकार हैं। इस उन्वान से हमारे सामने आज की मौजूदा सूरत हाल में फलस्तीन का मसला सबसे अहमियत का हासिल है। इसी तरह कश्मीर में भी भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। शाम की सरहदी इलाकों पर तुर्क अफवाज की जारहाना कार्रवाइयों से भी पर्दापोशी नहीं की जा सकती। यमन पर जारी सऊदी जारहियत भी इंसानियत के चेहरे पर स्याह कालक की मानंद वाज़े नजर आ रही है। ईरान पर अमरीकी मुआशी दहशतगर्दी भी जारी है। हालांकि ईरान भी चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस के बाद 5वां ऐसा मुल्क है कि जहां अमवात की शरह ज्यादा हुई है। लेकिन इस सूरत हाल में भी अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है और मेडिकल इमदाद पर भी पाबंदी आयद की गई है। अजीज दोस्तों, कोरोना वायरस की इस दुनिया में आलमी साम्राज्य और सियोनिज्म की दुनिया अपने जालिमाना अज़ाइम से बाज नहीं आ रही और दुनिया के मजलूम खित्तों पर मुजालिम और जबर का सिलसिला जारी है। ऐसे हालात में ये सवाल ज्यादा अहमियत का हामिल होता जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी। इस सवाल के उन्वान से हाल ही में लुबनान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत और इस्लामी मुजाहमत के कायद और हिज़्बुल्लाह लुबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक टेलीविजन तकरीर में इसी सवाल को उठाते हुए इसका जवाब दिया है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी गुफ्तगू में ये सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कैसी होगी। कहा है कि आज हम दुनिया में ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कम से कम दूसरी जंग अजीम के बाद अब तक ये सूरत हाल किसी भी आलमी जंग से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इस बात की तरफ इशारा किया है कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद की दुनिया को एक नए आलमी निज़ाम और नई सूरत हाल का सामना हो
जैसा कि पहली जंग अजीम के बाद दूसरी जंग अजीम और फिर सोवियत यूनियन के बाद मशरकी और मगरबी यूरोप के खात्मे के बाद, इन सब के बाद एक नया आलमी निजाम वजूद में आया। आज जो कुछ वकूअ पजीर हो रहा है वो माजी की तमाम आलमी जंगों से बढ़कर है, क्योंकि वो वायरस दुनिया में हर खित्ते और हर जगह में दाखिल हो चुका है। वो कहते हैं आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसकी बुनियाद सकाफती, इत्कादी, दीनी, फिक्री, फलसफी और जो कुछ भी उनसे मरबूत है को एक चैलेंज दरपेश है, और ये एक ज़ल्ज़ला है जो आ रहा है। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में अहम मरहला दुनिया की हुकूमतों को दरपेश चैलेंज है, जिसमें एक बड़ा चैलेंज अक़वाम मुत्तहिदा के अपने मुअस्सर होने का चैलेंज है, और आलमी सतह पर बड़े बड़े इत्तेहादियों को अपने मुअस्सर होने का चैलेंज भी दरपेश है। नहीं मालूम अमेरिका की मुत्तहिदा रियासतें मुत्तहिदा रह पाएंगी या नहीं, या फिर मौजूदा यूरोपीय इत्तेहाद बाकी रह पाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की मौजूदा नस्ल, चाहे वो किसी भी खित्ते में हो, दुनिया में कहीं भी हम एक जदीद दौर का तजुर्बा कर रहे हैं। इस तजुर्बे की गुज़श्ता 100 या 200 सालों में मिसाल नहीं मिलती है। मुमकिन है कि दुनिया और बशरियत एक नए हालात और नए नताइज की तरफ मुंतकिल हो जाए। इस एहतमाल की बुनियादें इल्मी और वाकई हैं। फिक्री, सकाफती और सियासी सतह पर, और इसी तरह इत्तेहादी ग्रुप्स की सतह पर, इक्तसादी, पैसा, रिजर्व और इज्तमाई और मुआशरती बुनियादों पर हर सतह पर एक तब्दीली रूनुमा हो रही है। खुलासा ये है कि क्या आज वक्त नहीं आ गया है कि दुनिया उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ डट जाए और कहे कि खत्म करो, अब बस बहुत हो गया। अब अगर दुनिया इस फिक्र में है कि कैसे जंगों, लड़ाइयों और मुश्किलात को खत्म किया जाए और कोरोना से मुकाबला को अवलियत दी जाए। अजीज दोस्तों, यहाँ एक सवाल जरूर ये पैदा होता है कि क्या यमन की आवाम बे इंतहा गुर्बत और मजलूमियत के साथ इस लायक नहीं है कि उनके खिलाफ सऊदी जंग को खत्म किया जाए? क्या फलस्तीन के मजलूम अवाम और इंसान इस लायक नहीं है कि उनके खिलाफ सिहोनी जुराइम का खात्मा किया जाए? आज दुनिया के बाज़ ज़मीर इंसानों को पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में उठानी चाहिए कि जाती इख्तलाफात नजर को और सियासी हिसाब किताब और उन बातों की जगह नहीं होनी चाहिए। आज इंसानियत की खातिर, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातिर पूरी दुनिया को चाहिए कि अमेरिका पर दबाव डाले और ईरान के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, सुहूनियों के जुल्म सितम को रोका जाए, सऊदिया और उसके इत्तेहादियों पर जोर दिया जाए कि वो यमन के मजलूम अवाम पर जंग बंद कर दें। अगर वाकई ये आलमी इत्तेहाद और कुव्वत इंसान दोस्त हैं तो आज वक्त है कि अपने इन दावों को सच्चा कर दिखाएं और दुनिया भर में जारी जुल्म सितम को इंसानियत की बका की खातिर रोक दें, और आइंदा ऐसी जारहियत पसंदाना इक़दामात से भी गुरेज करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया यकीनन तब्दील हो जाएगी, और ये वो इम्तिहान है जिसका हमें मुशाहिदा करना है। जी अजीज दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।